छत्तीसगढ़, विविध प्रकार के कल्चर, विविध प्रकार के लोग और इतनी सुंदरता कि लोग देखते न थे। इसी बीच में एक आर्टिस्ट निकल करके आता है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से टाउन चिरमिरी से, नाम MC दीप। ये लड़का चिरमिरी के एक छोटे से टाउन से उठता है, वहां से निकल करके रायपुर पहुंचता है। रायपुर पहुंचने के बाद जब उसे ऐसा लगता है उसका मन पढ़ाई में नहीं हिप हॉप कल्चर में ज्यादा लगता है, तो उसने डिसाइड किया देश के किसी ऐसे कोने पे जाना जहाँ हिप हॉप कल्चर चरम सीमा पे। तो वो चुनता है देश का एक खूबसूरत सा प्लेस, क्योंकि चिरमिरी छत्तीसगढ़ का एक खूबसूरत वादियों वाला जगह है। वहाँ रहने के अलावा वहाँ के जो लोग हैं उसकी सुंदरता से पहले ही मनमोहित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नेचर उसको खींच करके लेकर के जाता है देहरादून, जहाँ हिप हॉप कल्चर बहुत अच्छे तरीके से फैल और फूल रहा है। उसी बीच उस व्यक्ति की मुलाकात होती है देश एक बहुत बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट है। ये कहानी आगे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते आज ऐसी जगह पे पहुंच चुकी है कि आज रायपुर में आज हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच में MC दीप प्रेजेंट है। और हम इस पॉडकास्ट के थ्रू छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे बीच में कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो छत्तीसगढ़ में तो नोन नहीं है, लेकिन कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, देश के ऐसे वो बड़े मेट्रो सिटीज जहाँ पे क्लब कल्चर है, सिर्फ उसी के गाने बज रहे हैं और रिपीट पे बज रहे हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे गेस्ट MC दीप से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया मुझे और आज हम दोनों बैठ के अपने कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्राउड फील इसलिए कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का एक आर्टिस्ट, अभी रिसेंटली हम लोग दिल्ली मुंबई घूम करके आए, वहाँ के क्लबों में जब हमने सुना कि हाँ MC दीप नाम का छत्तीसगढ़ का एक बंदा है जिसके गाने देश के मतलब क्या बड़े से बड़े क्लबों में बज रहे हैं, और जब उसके बारे में पता किया गया तो हमें पता चल रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ का आर्टिस्ट, और हम ही छत्तीसगढ़ के लोग ये नहीं पहचान पा रहे कि हमारे छत्तीसगढ़ कल्चर में ऐसे ऐसे हिप हॉप आर्टिस्ट भी हैं। देखिए भैया, यहाँ पे ना छत्तीसगढ़ में जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ, आपके हमारे शहर चिरमिरी से हूँ। बिल्कुल। और वहाँ पे हिप हॉप का कोई कल्चर ही नहीं है। बिल्कुल। लोग जानते नहीं है, लोग सुनते हैं छत्तीसगढ़ी हो गया, भोजपुरी हो गया, उसका वाइब करते हैं। और मेरे अंदर ना बचपन से कीड़ा था भैया, मेरे को हिप हॉप सुनने का बहुत मन था और बहुत मेरे को लिखने उखने का शौक था। बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ हनी सिंह, बादशाह, इक्का, बोहेमिया, लील गोलू, रफ्तार, तो इन लोगों को सुन के बड़ा हुआ। और जब भी मैं ये बात बता रहा हूँ आपको 2010 के आसपास की, लोग उस समय गाने सुन रहे हैं, अपना छत्तीसगढ़ी हो गया, भोजपुरी हो गया, जो बॉलीवुड में आ रहे हैं वो सब, और मेरा मन लगता था कहीं और। मैं वैसे गाने सुना करता था। घर वाले बोलते सब क्या सुन रहा है, दिन रात में रैप सॉन्ग सुन रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा एक मकसद था कि भाई ये जो म्यूजिक है ना, ये जो लोग अपनी बातें बता रहे हैं ना, ये कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपने दिल में, तो वो काम करना है, और वो कीड़ा मेरे अंदर में था। सबसे पहले तो आप अपनी बेसिक एजुकेशन के बारे में बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किया, आपका स्कूल वगैरह क्या था? क्योंकि अभी जो हिप हॉप कल्चर में देखते हैं उसमें ज्यादातर लोग इंग्लिश का यूज करते हैं, दूसरे कल्चर का यूज करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि या तो कोई आप पब्लिक स्कूल से होंगे या फिर कोई इंटरनेशनल स्कूल से होंगे। नहीं, ऐसा तो अपने क्षेत्र में कुछ है ही नहीं। अच्छा। मैं पहली बार आपको बताऊं, चिरमिरी में ऐसा कुछ है नहीं। चिरमिरी मतलब एक बहुत खूबसूरत वादी वाला शहर है, वहाँ पे आप रहो वो बहुत मजा आता है। बट मेरी जो स्कूलिंग हुई है सरस्वती शिशु मंदिर और डोमे हिल अपना एक छोटा सा प्लेस है, वहाँ से मैंने स्कूलिंग करी। मतलब KG 1 से 12 तक मैं शिशु मंदिर में हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ इंसान। अच्छा। और वहाँ पे आपको पता संस्कार भर भर के सिखाया जाते हैं, ग्रामर भर भर के पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। बस वही सब है जो आज मुझे थोड़ा बहुत लेके ऊपर चल रहा है। तो ये आपकी स्टोरी जानने में इंटरेस्टिंग इसलिए लग रही है कि सरस्वती शिशु मंदिर का बच्चा जिसको सुबह की प्रार्थना से लेकर के छुट्टी में शांति पाठ तक संस्कृत और हिंदी में कराई जाती हो, वो पंजाबी, हरियाणवी और इंग्लिश में रैप कर रहा है और आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा है। लिटरली बहुत मजा आएगा हमारे इस पॉडकास्ट में आपके साथ बात करने में। मैं सबसे पहले दीप भाई मेरे को ये बताओ, आप ये रैप का कल्चर जो है, ये इसमें ऐसा क्या चीज आपको ऐसा लगा कि हाँ इसको मेरे को अडॉप्ट करना चाहिए? कुछ तो ऐसी चीज आपको रैप कल्चर से कनेक्ट की होगी। रैप कल्चर में भैया क्या है ना कि आप ना अपनी मन की आवाज, लोगों की मन की आवाज ना उठा सकते हो। जैसे मैं अगर आपके साथ बैठा हूँ आकाश भैया, आप मेरे को आज की रात आपके साथ बैठा हूँ, आप मुझे कुछ बातें बताए, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे ख्याल में ना कुछ मैं स्टोरी सुन रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। तो एक रैपर्स में ना एक खासियत होती है कि वो ना चीजों को, आसपास की चीजों को अडॉप्ट करता है वो, और वो समझता है, उस चीज को लिखता है। अच्छा। तो मेरा बचपन से ही था भैया कि मैं ना थोड़ा शांत स्वभाव का हूँ, मैं ज्यादा सुनने वाला पर्सन हूँ। मैं पहले सुनता हूँ, उसके बाद जवाब देता हूँ। अच्छा। तो मैं ये कि जैसे सुनता हूँ वो लिखता हूँ, और आसपास की चीजें देखता हूँ, लिखता हूँ, दुख दर्द लोगों को बताता हूँ, और यही अच्छा लगता है एक रैपर में। अब बहुत कम लोग जानते होंगे कि MC दीप का ओरिजिनल नाम प्रदीप कुमार सिंह है। प्रदीप सिंह है। हाँ, प्रदीप सिंह है। तो प्रदीप सिंह से MC दीप बनने का जो सफर है वो स्टार्ट होता है चिरमिरी से। चिरमिरी के बाद जहां मैंने आपकी बैक इन्फॉर्मेशन निकाली है, आपने पहले एडमिशन लिया रायपुर के कलिंगा यूनिवर्सिटी। मैं अगर कहीं गलत होऊंगा तो आप मुझे टोक सकते हैं। सही जा रहे, बहुत सही जा रहे, ठीक है, सही रिसर्च आपका। आपने एडमिशन लिया कलिंगा यूनिवर्सिटी पे और चौथे दिन आपने वहां से वापस अपना नाम कटा, क्यों?
भैया देखो क्या था कि ना मेरे को बताया कि मेरे अंदर कीड़ा था हिप हॉप सुनने का, म्यूजिक सुनने का, और मेरे अंदर एक था कि ना कभी ना कभी मैं आगे चल के ना ये काम करना चाहता हूँ यार, कि मैं अपनी आवाज उठाना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, अपने गाने बनाना चाहता हूँ, अपनी आवाज लोगों को सुनाना चाहता हूँ, लोगों की कहानी अपने जुबान से सुनाना चाहता हूँ। जब बात हुई, मैंने 12th अपना क्रॉस किया, मतलब पास आउट किया, पापा ने बोला एडमिशन लेना है, रायपुर आ गए हम, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिटी रायपुर है, यहाँ पे हम कॉलेज वगैरह कुछ देखे, और उस समय याद है भैया थोड़ा नंबर्स वगैरह कम आए थे मेरे को फार्मेसी करना था, बी फार्मा। अच्छा। और मैं गया पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ पे फार्मेसी का अच्छा कॉलेज है, वहां पे गया तो उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा केमिस्ट्री में नंबर कम है, उन्होंने मार्कशीट ऐसे फेंक दिया पापा के सामने कि इसको एडमिशन इंडिया के किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा। और मेरा भैया उस समय दिमाग खराब हो गया, तिरस्कार हो गया कि मतलब चलो ठीक है, लेकिन पापा के सामने यार आप ऐसा कर रहे हो, तो मेरा ना बहुत अंदर से डाउन हो गया। पापा ने बोला कि क्या करेगा बेटा, पापा बहुत सपोर्टिंग है, मतलब मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा भाई सारे बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो उन्होंने बोला क्या करना चाहता है, मतलब पापा करना तो था फार्मेसी, अब मिल नहीं रहा है, तो पापा बोले दोबारा 12th कर ले। अब मुझे लगा थोड़ा मार्क्स तो अच्छे ही आया, लेकिन अब क्यों करना, तो मतलब कहीं और एडमिशन मिल जाए। तो ऐसे ही घूमते फिरते पता चला कि कलिंगा यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी है जो बोल रहा है कि आपको बी फार्मा में एडमिशन दे दूंगा। वैसे कलिंगा बहुत चर्चा में रहती है रायपुर में, ये मुझे नहीं पता, बट मैं वहां पे गया, उनके ऑफिस में गया, और उन्होंने फॉर्म दिया, उन्होंने बोला कि आप एडमिशन ले लो, आप पढ़ाई कर लो, आपको डिग्री मिल जाएगा, लेकिन आपको लाइसेंस मिलने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो मैंने बोला ये किस बात का पढ़ाई, फिर जब पढ़ाई कर लो लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि अभी ना BSc बायोटेक्नोलॉजी करके एक कोर्स चल रहा है, जहाँ पे आप बहुत सही लाइन है, फ्यूचर है, आप ये करके देखो। मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, मेरा भी मन बना कि चीज तो सही है, यहीं पे ले लेते हैं एडमिशन। मैंने ले लिया बस पापा की वजह से, कि पढ़ना है यार, कुछ करना है करके। और मैं एडमिशन लेके फिर कलिंगा गया। एक सपना भी था अंदर कि यार अपने को आर्टिस्ट भी बनना है, थोड़ा इस टाइप का है। वहाँ का वाइब देखा, कल्चर देखा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया भैया। अब मैंने एडमिशन ले लिया, पापा ने 50,000 60,000 रुपये भर भी दिया। अब मैं घर आ गया, एडमिशन हो गया, मेरे को एक हफ्ते बाद ज्वाइनिंग करनी है कॉलेज की। उसके बाद घर आने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा भैया। मैं सोच रहा हूँ यार अगर मैं वहाँ चले गया, मैं यही करते रह जाऊँगा, पढ़ते रह जाऊँगा, जो मेरे सपने हैं शायद वो अधूरे रह जाएंगे। तो मैंने जैसे तैसे ना थोड़ा इधर उधर कॉलेज वॉलेज पता किए, और मेरा मन था कि मैं देख रहा था उस समय ना देहरादून गया। आप भले बोलते हो कि मुंबई हिप हॉप, दिल्ली हिप हॉप बहुत सही हिप हॉप है, लेकिन अगर असली आपको हिप हॉप देखना ना, आप देहरादून जाओ भैया। कल्चरल हिप हॉप, कल्चर, वहाँ का कल्चर देखो भैया, हिप हॉप, असली हिप हॉप आपको वहीं दिखेगा। जितना मैंने देखा ना भैया, मैं हर जगह रह चुका हूँ, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, देहरादून हो गया, पंजाब हो गया, मतलब कई शहर में रह चुका, अभी लखनऊ में रह रहा हूँ मैं। तो जो असली हिप हॉप है ना भैया, वो देहरादून में देखने को मिलता है। वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के जो लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, छोटे से छोटे लड़के, बहुत सही काम। वहाँ की जो लिखाई है, देवभूमि उत्तराखंड बोलते हैं, बहुत सही लिखाई है। तो मेरा मन था कि अब मैं यहाँ जाऊँ। पापा को मनाया मैंने थोड़ा, पापा की थोड़ा यहाँ पे कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, कुछ अच्छा कॉलेज दिख रहा है, तो मेरे को वहाँ पे एडमिशन लेना है। पापा को आपके डिसीजन पे गुस्सा नहीं आया, पैसे भी लॉस हुआ भैया, लेकिन पापा तो पापा होते हैं ना, उनको तो पढ़ाना है बच्चे का जहाँ मन लगे। तो उन्होंने एडमिशन कराया मेरा देहरादून में। अब मैं वहाँ पे गया, 1 साल में पढ़ाई की, फिर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अगर आप बुरा ना माने कि आप कॉलेज का नाम डिनोट कर सकते हैं? मैं अभी जो जहाँ मैंने पढ़ाई की है, डॉल्फिन PG इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड साइंस। ठीक। बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत वादी में भी है, एक जंगल के बीच में कॉलेज है, और निकल जाओ आपको ऐसा लगेगा भाई जन्नत में कहीं खड़ा हो, जैसा पर चिरमिरी है ना भैया, वैसा समझ लो। मतलब आपको होम टाइम वाली वाइब? मेरे को वैसा वाइब चाहिए था, और प्लस जो मेरे सपना था ना, वो पूरा करना था। तो उस चक्कर में मैं किस्मत था भैया, कि मैं घर में बोला, घर वाले मान गए, और मैं वहां पहुंच गया। ये मेरा किस्मत था, ऊपर वाला खुदा एक रास्ता दिखा रहा था, बेटा यहाँ चल, कुछ ना कुछ होगा। मैं वहां पे चले गया। अच्छा, मैं जब भी MC दीप का नाम लेता हूँ, या कभी भी यूट्यूब में MC दीप सर्च करता हूँ, इंस्टाग्राम में सर्च करता हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा नाम, इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम उछल के कूद के सामने आता है, और वो है MC बेला। MG बेला, हाँ जी। मतलब मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का चिरमिरी का बंदा, जहां से डायरेक्ट राजधानी के लिए एक सिंगल ट्रेन नहीं आती, मतलब अगर चिरमिरी से आप रायपुर आना चाहें तो अब सिंगल कोई ट्रेन नहीं आती, आपको 2 ट्रेन चेंज करके रायपुर आना पड़ता है। वहां का बंदा एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा है जिसने इंडिया के सबसे बड़े हिप हॉप शो MTV हसल को विन कर रखा है, और वो बहुत सारे शोज में, और उनके जैसा फ्री स्टाइलिंग करने का वाला आर्टिस्ट पूरे इंडिया में। मैं बोल रहा हूँ भैया, उसके जैसी लिखाई, मैं लोग जानते हैं, बेला जानते हैं, बेला अच्छे गाने देता है, बेला बहुत गुस्सैल इंसान है, बेला कुछ भी बोल देता है, बेला चाहे तो 1 साल में 100 गाने फेंक दे या 500 गाने फेंक दे, लेकिन बेला एक बहुत अलग इंसान है, उसको खुदा ने परख के बनाया है, खुदा ने। वो अगर लिखने बैठता ना भैया, वो क्या क्या नहीं लिख देगा, वो आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ये मेरे को आप सबसे पहले तो ये बताओ, आप बेला से मिले कैसे? मिला भैया, मैं बस यही देहरादून गया, 2016 में मैं गया, वहां पे अपना BSc में एडमिशन लिया।
फिर वहां पे ना अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ कहाँ पे आसपास लोग रैपर है, कौन गाने बना रहा है। तो मैंने 1 साल पहले रिसर्च किया और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मेरा मन लग रहा है कि मेरे को अपना कैसे देखना है। और प्लस एक नेगेटिव पॉइंट मेरा बोल लो कि मैं हिंदी मीडियम से शिशु मंदिर से पढ़ के जा रखा हूँ और देहरादून के बढ़िया कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में गया। हालांकि मेरे को पढ़ने में तेज हूँ, सब समझ में आता है, लेकिन वहाँ पे लेक्चर चल रहा है ना, टीचर्स मुझे लेक्चर दे रहे हैं, सब ऊपर से जा रहा है, तारे जमीन पर वाला तारे सीन जमीन हो रहा है। पे। मैं चुपचाप ऐसे बैठा हूँ, सर पूछ रहे हैं हाँ समझ में आ गया हूँ, पूछो ना। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई पापा को बोल दिया मेरे को यहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ा ही नहीं हो पा रहा है मेरा, मैं क्या करूँ, मैं टेंशन में। तो एक खुदा ने रास्ता दिखाया था कि देहरादून जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो मेरे एक माइंड में था ही रैप, मैंने रिसर्च किया। तो वहाँ पे भी एक द देसी टोली करके एक नया रैप क्रू बना हुआ था और उस समय भैया उत्तराखंड की टॉप की क्रू थी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, द देसी टोली। और आज की डेट में सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बट कुछ हुआ ऐसा रीजन कि मतलब अभी टीम साथ में नहीं है, बट इंडिविजुअल सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो मेरी मुलाकात उनसे हुई एक बार को, मतलब मैं सोचा कि गाने वाने बनाने, थोड़ा लिख के मैं गया स्टूडियो। तो वहां पे मेरे को बेला भाई मिले। बेला भाई भी जस्ट ज्वाइन किए थे वो स्टूडियो, उससे पहले वो जयपुर में स्ट्रगल कर रहे थे, घर से लड़ उड़ के गए थे जयपुर, वहाँ पे काम कर रहे थे, स्टूडियो सेटअप बनाए थे, घर से लड़के गए थे। हाँ मतलब यही होता है एक रैपर की लाइफ है ना भैया, यही होता है, लड़ाई झगड़ा ये वो 3-5, आपको मतलब सर्वाइव करने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो ऐसा करके गए, फिर वो देहरादून पहुंचे, अपनी मुलाकात हुई। मेरा पहला गाना रिकॉर्ड उन्होंने किया था भैया, बेला भाई ने। ये मेरे लाइफ का पहला गाना, ये मेरी किस्मत समझ लो या कुछ भी बोलो, जो खुदा का रास्ता दिखाया कि पहला गाना बेला भाई ने रिकॉर्ड किया। मैं उनका क्लाइंट था एक तरीके से समझ लो, लेकिन आज मैं उनका सगा भाई जैसा हूँ। और हमारी दोस्ती, हमारा भाईचारा पूरा इंडस्ट्री जानता होगा। आज की डेट में मैं, बिग स्माइल भाई और बेला भाई तीनों साथ में एक क्रू की तरह काम करते हैं। अच्छा, एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाकर मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी ये पॉडकास्ट हो सकता है यहाँ के लिए थोड़ा सा खराब हो जाए, लेकिन आपने मेरे को बताया था कि आप बेला को छत्तीसगढ़ घुमाने लेकर गए थे। लाया था भैया, और वो बहुत खुश होकर गए, बहुत खुश हो गए थे। मतलब लिटरली उस बंदे के जबान में लफ्ज थे कि छत्तीसगढ़ एक ऐसी प्लेस है जो बहुत ज्यादा मतलब लोगों के द्वारा एक्सप्लोर नहीं की गई है, इतना खूबसूरत प्लेस है, आइए देखिए। कितना इंसिस्ट किया था उसने। वो स्टोरी कैसे भैया, उसको आपने बेला भाई को आपने छत्तीसगढ़ में बुलाया कैसे? भैया क्या था कि मेरा ना, अब देखो मैं इंडस्ट्री में चला गया, मैं काम करने चले गया और पहला गाना लॉन्च किया मैंने। जैसे मैंने पहला गाना लॉन्च किया ना, बस मेरे ये था ना भैया कि एक गाना लॉन्च करूं और अपना गाड़ी हो, मैं गाड़ी में गाना बजा रहा हूँ, बगल में मेरी बंदी बैठी है, अपन घूम रहे हैं, वाइब ले रहे हैं, इस टाइप एक शौक होता है उस समय 16-17-18 साल की उम्र में। तो ये सोच के मैं पहला गाना रिकॉर्ड करने गया। और प्लस भैया मैं देहरादून में, चीनीमिरी से 1000-1500 किलोमीटर दूर, घर वाले दे रहे हैं खर्चा के महीने का 5000 रुपए, जिसमें मेरे को कॉलेज जाना, बाइक में पेट्रोल भराना है, बंदी भी है उसका भी खर्चा उठाना है, मतलब उस समय कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। और प्लस मेरे को गाना रिकॉर्ड करना है, उसका म्यूजिक वीडियो बनाना है, 15 से 20 हजार का खर्चा है। तो उसके लिए भैया मैं क्या किया पता है, उस समय मेरे पास एक बाइक था, उस बाइक से ना उस समय ना भैया ओला वगैरह उबर वगैरह कुछ नहीं था। और मेरे को पता था कि जैसे मैं अगर कभी अपना देहरादून से चिरमिरी वापस जा रहा हूँ, तो देहरादून में एक ISBT बस स्टैंड है, तो वहां जाने के लिए बहुत स्ट्रगल है। अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे, आपका बस छूट गया, आप नहीं पहुंच पाओगे, यहीं रह गए, ऐसा सीन है। अगर जाओगे तो ऑटो वाला बोलेगा 500 रुपए, 1000 रुपए, जाना है तो देना पड़ेगा। तो मेरे को ये दिमाग में था कि भाई मेरे पास बाइक है, एक बल्लूपुर चौक है, बल्लूपुर चौक से ISBT लगभग 10 किलोमीटर में, मैं वहां रात में 12 बजे बाइक लगाता था, कोई बंदा आएगा ISBT जाना है, ऑटो वाला 500 ले रहा है, मैं 200 में छोड़ दूंगा, अगला खुशी खुशी जा रहा है भैया। ऐसे करके एक दिन में 5-6 ट्रिप लगा के 500 से 1000 बनाता था मैं। ऐसे करके पैसे इकट्ठे किए मैंने और मैं स्टूडियो गया कि ये है पैसे, मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है और मेरे को वीडियो बनाना है और मेरे को लॉन्च करना है। और मेरे को उस समय भी कुछ नहीं पता हिप हॉप क्या होता है, मतलब मैं गाने सुनता हूँ, मेरे को शौक है, लेकिन नॉलेज नहीं है ना, क्योंकि सराउंड में मेरे ऐसे लोग है नहीं कि जो मेरे को बताए कि भाई ऐसे गाने सुन, ये हिप हॉप है, ऐसा है। जब वहां पे गया ना, मेरे को 8-10 बंदे दिखे जो प्रॉपर हिप हॉप लाइफस्टाइल जी रहे। बिग स्माइल भैया हो गए, RV जनाब हो गए, रायचू भैया हो गए, हनी हो गए, RDX ट्रू हो गया, कवि हो गया, बेला भाई हो गए, अलेक्सा हो गई, और मैं 9वां बंदा आया था। मतलब ये हिप हॉप के वॉरियर्स है ना वहां देहरादून में भैया, उत्तराखंड के टॉप के आर्टिस्ट थे। अच्छा है, अभी भी है, अभी भी है। तो उनसे मिला, मैं भाई ये है कुछ चल रहा है, तो अपना मैं लेके गया भाई पहला गाना बनाना। तो उन्होंने मुझे पहले गाइड किया कि भाई ऐसा होता है, मैं कुछ लिख के गया तो उन्होंने कुछ करेक्शन भी कराया। RV जनाब भैया अपने, जिन्होंने स्टार्टिंग में मेरा बहुत साथ दिया कि भाई तू जो लिख के आया है तो राइमिंग ऐसी होती है, बार्स ऐसे बनते हैं, तो 4 बार्स का हुक होता है, तो 2 बार्स का ये होता है, मतलब उन्होंने कुछ बताया। बोला ठीक है भैया, तो बोले 2 दिन बाद आ रहा, फिर से आ, फिर बैठते हैं, इसमें कुछ और काम करते हैं। मैं गया, करेक्शन हुआ, गाने कंप्लीट हो गया मेरा, रिकॉर्डिंग करा, वीडियो बनाया, एडिट हुई और वीडियो आया। अब मेरे ये था कि उन सब बंदे ने मेरे को बोला कि भाई जब अब तू इस लाइन में आ रहा है ना, तो डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि तू पहला गाना डालेगा 100 लोग सुनेंगे,
तेरे को लगे पैसा बहा दिया मैंने 15-20 हजार, 100 व्यूज आ रहे हैं, तो ये सोच के मत काम करना इंडस्ट्री में। बस काम करते रहना, अगर तेरा पैशन है, तेरे को पसंद है तो काम करते रहना। तो बोला चलो ठीक है भैया। मेरा तो ये था कि मेरे को एक गाना बनाना है, अपना अयासी करना है, वो गाना बना के बस सुनना है मेरे को कार में ऐसा वैसा, और एक था कि हाँ चलो बनाना है। मैं गया, गाना रिलीज किया मैंने, मतलब बना ना रिलीज कर दिया मैंने। जैसे रिलीज किया मेरा फोन ऑफ हो गया। मेरे स्टूडियो से, जहाँ देसी टुल्लू का स्टूडियो था, मेरा रूम वहां से 4 किलोमीटर दूर होगा। तो बाइक से मैं डेली 20-30 का पेट्रोल भरा के पहुंचता, अगर नहीं है तो पैदल नाप दे रहा हूँ मैं 4 किलोमीटर। मतलब इतना जुनून मेरे अंदर। हाँ। पैदल भले या 1 घंटा 2 घंटा लगे, लेकिन मैं चले जाऊंगा। गाना रिलीज किया मैंने 6 बजे शाम को, 26 जनवरी 2019 के दिन में 6 बजे शाम को लॉन्च किया मैंने गाना। चैनल भी तभी बनाया, चैनल भी नहीं था। और लॉन्च करते ही मोबाइल ऑफ हो गया, कहीं शेयर वेयर भी नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत इधर कर दिया। और जो मेरे कॉलेज के लोग थे भैया, जो मेरे कॉलेज मेरा अगर मैं इंडस्ट्री में बैठा हूँ ना भैया, मेरे कॉलेज के क्लासमेट जो है और मेरे चिरमेरी के जो भाई हैं, उनका सपोर्ट है। अगर वो नहीं होते ना भैया, मैं आज इंडस्ट्री में होता नहीं। ना मैं गाने लिख रहा होता, ना मैं कहीं जॉब कर रहा होता या फिर कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता। तो जो मेरा मेन, अगर मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे कॉलेज के दोस्त और मेरे चिरमेरी के दोस्त, उन्होंने अंधा सपोर्ट किया। पहले वीडियो पे कितने व्यूज गए थे? पहला वीडियो में बता रहा हूँ, 6 बजे मैंने लॉन्च किया भैया। मेरे को उस समय जो भाई वगैरह थे बोले 100 व्यूज आएगा, कोई टेंशन मत लेना भैया, खुदा का किस्मत बोल लो, कुछ भी बोल लो। 6 बजे लॉन्च किया, उसके बाद मैं 10 बजे अपने रूम में पहुंचा हूँ, मोबाइल। और हाँ, प्लस मैंने अपने जो मेरे रूममेट थे, मैंने एक फ्लैट ले रखा था देहरादून में, सुद्धोला नाम का एक जगह है। तो अपन 4-5 बंदे रहते थे। राज त्यागी हो गया, अंबुज शाही हो गया, गगन हो गया, रोहित हो गया। ये भी आपके हिप हॉप कल्चर के दोस्त हैं? हाँ, सब सपोर्ट करते हैं भैया। गैंग बड़ी है, पूरा गैंग, मतलब पूरा अपना वाइब बना के रखते थे। तो वो बोलते हैं ना भाई, जब मैं उनको बोला था भाई जिस दिन मेरे 1000 व्यूज हो गए उस दिन अंधा पार्टी दूंगा मैं, अंधा। और मेरे को पता है ये होने मेरे को लगेंगे 2-3 महीने, तब तक पैसे इकट्ठे कर लूंगा। अब मैं रूम पहुंचा हूँ भैया, 6 बजे गाना रिलीज किया हूँ, 9 बजे पहुंचा हूँ। 2019 के बाद बता रहा हूँ, तब तो हिप हॉप भी बहुत ग्रो नहीं हुआ था, यूट्यूब पे उतना बड़ा कोई कल्चर नहीं था, कुछ नहीं था भैया। और मेरे 6 बजे मैंने गाना रिलीज किया, 10 बजे रूम पहुंचा हूँ। जैसे रूम पहुंचा ना, लड़के नाच रहे हैं टी शर्ट उतार के। क्या हो गया, पार्टी मतलब किस बात का, गाना तो अभी लॉन्च हुआ है, 1000 व्यूज होगा तो दूंगा। 3000 व्यूज हो गया दिखाते हैं, अपने आप में अचीवमेंट। मेरी फट के 4 हो गई भैया। 3000 व्यूज मतलब बहुत बड़ी बात। 3000 मतलब समझो 3 लाख समझ लो भैया उस समय के हिसाब से ना। शुरुआती तौर पे नहीं आते थे भैया व्यूज इतने ना उस समय। मतलब उस समय बता रहा हूँ कि लोगों ने सुना उसको। उस समय जो जिस क्रू में काम कर रहा था ना, देसी टुल्लू में, मतलब बहुत नोन थे। बट कई बार होता ना कि 3000 व्यूज मतलब नहीं आते थे, और मेरा आ गया। लड़के पागल, जो मेरी क्रू के भाई वगैरह थे वो भी पागल, भाई ये क्या क्रेज है तेरा, कैसे बंदे भाई, तेरा धगा पेल शेयर हो रहा है, हर जगह शेयर हो रहा है, लोग भाई कमेंट कर रहे हैं, गा रहे हैं मेरा गाना। कॉलेज जा रहा हूँ तो भाई मेरा गाना गा के खुद सुना रहे हैं। मतलब ऐसा मोटिवेट किया ना उन लोगों ने। अब मेरे को लगा भाई अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाएगा मेरे से, अब जो होगा यही होगा। जो इज्जत मेरे भाई बहन, जो मेरे क्लास के लोग, जो मेरे चिरमिरी के लोग दे रहे हैं, ये इज्जत का ना एहसान चुकाना होगा, कुछ बढ़िया करके मुकाम तक पहुंचना होगा, कुछ बढ़िया करके। बस वो दिन था भैया। और आज का दिन है। मैं घर नहीं आता भैया, मैं साल में एक बार घर आता हूँ चिरमिरी। वहां के भाई परेशान, भाई आ जा, घर वाले परेशान, आ जा, लेकिन एक मकसद है दिमाग में कि भाई काम करते रहना है। और वो काम कर रहे हैं भाई। और जब भी आता हूँ ना, बहुत प्यार मिलता है चिरमिरी में, सारे भाई के साथ बैठता हूँ। मतलब मैं जुड़ा हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। आपका जो करेज, बार बार आप जो चिरमिरी का नाम ले रहे हैं, आपकी बातों से ना सिद्धू मूसेवाले जो भाई साहब हैं, उनके आर्टिस्ट है, उनके बाद वो जैसे अपने क्षेत्र को, अपने प्लेस को डिनोट करते थे अपने नाम के पीछे बार बार मूसा पिंड का नाम लेना, वैसे एक आर्टिस्ट हमारे बीच में बैठा हुआ जो बार बार, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मैं दीप भाई, मेरे को ना सबसे अच्छी बात आप में ये लग रही है कि आपने ये नहीं बताया कि नहीं मैंने अपना ये किया, मैंने ये स्ट्रगल किया, मैंने अकेला सब कुछ खड़ा किया। आपने मुंह जबानी उन लोगों के नाम बताए हैं जिन्होंने आपके साथ जीवन में आपके साथ खड़े रहने ये मेरे अंदर ही है, जिन्होंने मेरा साथ दिया ना, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। ऐसे आदमी आगे जाते हैं, बहुत आगे। क्योंकि अगर मेरे को कभी जरूरत पड़ी, आपसे मैंने मदद ले लिया, मतलब आप उस समय के लिए मेरे लिए आप खुदा हो। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। तो ये चीज मैं भैया भूलता नहीं हूँ। बातें तो बहुत अच्छी हो रही है हमारी। अब इन बातों को सवालों में बदलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। अब मेरे कुछ सवाल है जिसको आपको जवाब देना है। जब मैंने पता किया आपके बारे में कि हाँ ये बंदे ने कलिंगा में एडमिशन लिया, फिर ये पढ़ाई की, वो पढ़ाई की, लेकिन एट द एंड जॉब नहीं किया, कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया। लोगों को यही लगता होगा कि पैशन फॉलो करने वाले लोग पैसे नहीं बनाते।
अब मुझे भी ऐसा लगता है कि स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा पैसों के लिए। स्ट्रगल तो भैया हर लाइन में है, आप कहीं भी पैसे कमाने चले जाओ, इस लाइन आपको में तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस लाइन में ज्यादा, इस लाइन में बहुत ज्यादा है। तो मेरा सबसे पहला सवाल, आपका पहला शो कहाँ था और आपने अपने पहले शो के लिए कितना चार्ज किया था, और अभी आपका रीसेंट शो कहाँ था और आपने उसके लिए कितना चार्ज किया? ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया। हाँ, ये एकदम ईमानदारी तो से बिना झिझक पहला के आप शो तो बताइए। देखो भी, मैं देहरादून में, आपको बताया देहरादून में ही था, और सूर्य के दो तीन गाने निकाले तो बहुत सही जा रहा था। तो जो मेरा जिस एरिया में रहता था सुद्धो वाला, तो वहाँ पे मैं फेमस हो गया था, अपने कॉलेज में फेमस हो गया था। तो सुद्धो वाला अपने एरिया में कोई नया ना रेस्टोरेंट खुला था भैया, तो उन्होंने एक, जब ओपनिंग हुई थी तो उन्होंने कुछ ऐसा ओपन माइक जैसा या कुछ ऐसे प्रोग्राम रखा, तो कुछ सिंगर्स वगैरह बुलाए, और वहाँ के जो कुछ लोकल लोग थे वो मुझे जानते थे, तो बोले एक रैपर भाई है अपना एमसीडी, उसको भी बुलाओ, उसको सुनना है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने पहला परफॉर्मेंस ना भैया वहीं पे दिया था, और मुझे उस चीज के लिए बस 500 रुपए मिले थे भैया, मैं बहुत खुश था। क्या कुछ मिला यार, कुछ तो मिला है। और उससे पहले भी मैं एक बार बताऊं, तो एक बार ना चिरमिरी में आया, तब मैं रैप करने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मेरे अंदर कीड़ा था, मैं बताया आपको। तो मैं ना हनी सिंह के गाना, रफ्तार, लील गोलू, बादशाह, इक्का, सबके गाने पर लिख के याद करता था और उसको गाता था। तो मैं एक कैरियोके माइक होता था, अगर देखोगे उसमें एक बड़ा सा माइक स्पीकर लगा है, ऊपर माइक है और 5-6 तो बटन है उसमें, चाइना वाला पूरा चाइना वाला, पूरा चोंगा जैसा आवाज निकलता है के साथ। तो मेरे पास वो माइक था, मैं लेके आया था देहरादून से, और शौक था, वो 1000 रुपए का लिए थे उस समय पे। और वो माइक लेके हम लोग गए थे अपना अमृत धारा, आपको पता होगा चिरमिरी में सबसे बेस्ट प्लेस है, बहुत पिकनिक मनाने के लिए, वाइब लेने के लिए, पार्टी वार्टी करने के लिए। तो वो माइक लेके मैं गया था, हम लोग पार्टी करने गए थे, मेरा दोस्त साइड में बैठा हुआ सूरज, वो भी था साथ में, और राहुल दोस्त है, अक्षय हो गया, मतलब हम जितने भी स्कूल के दोस्त हैं हम लोग सब चिरमिरी वाले दोस्त, किशन हो गया, मतलब कुछ दोस्तों को नाम भी भूल रहा हूँ, तो वो हो गया, नहीं वो चलता। तो वहाँ पे हम पार्टी करने गए, और बीच में ना एक नदी के बीच में मस्त छोटा सा गड्ढा टाइप में, हम लोग बैठ के नहा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। मैं माइक उसमें क्या है ना, उस माइक में गाना भी बजेगा, आपकी आवाज भी आएगी, तो हम लोग वहाँ पे बैठ के ना मस्त गाना गुना गा रहे हैं, मैं मस्त लगा हुआ हनी सिंह के गाने गा रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ, आपको 2016 की बात बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मैं गाना वाना गा रहा हूँ, और 2-3 लड़के आते हैं, कहाँ के थे मेरे को नहीं पता, शायद कोरिया या हल्दीबाड़ी चिरमिरी के होंगे। तो वो देख के ना रुक गए कि भाई ये क्या कर रहा है, बीच पानी में 5-6 लड़के उछल रहे हैं, और ये क्या है उसके हाथ में, अलग सा माइक, वो गा रहा है। मतलब उस समय थोड़ा बड़ी बात हो गई थी, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो आके रुक के देखने लगे, और हम तो भाई उस समय छोटे एज के 17-18 साल की, मुझे लगा भाई 2 बड़े बड़े लड़के आ रहे, कहीं फाड़े ना अपनी, मारे ना कि क्या कर रहे हो भाई तुम, ये सब जगह है सब करने का। तो भाई वो आके ना वीडियो बनाने लगे, भाई उनको बहुत मजा आया कि भाई क्या कर रहा है तू, क्या गा रहा है, बहुत आगे जाएगा। तो उन्होंने मेरे को 100 रुपए का नोट दिया, पहली कमाई। तो मैं बोला नहीं, तो उन्होंने जबरदस्ती ये रखे रहना, बहुत आगे जाएगा। तब मेरे को लगा यार ये तो कुछ आग लगी। तब मैं ना वो नोटिस हो गया भाई ये कुछ है, कोई मैं यहाँ से गा रहा हूँ, मेरे को 100 रुपए दे दिया। 100 रुपए तो हम लेके पिकनिक मनाने गए थे भैया। पूरा खर्चा तो कोई बाहर वाला दे दिया, सिर्फ 15 मिनट के गाने से। तो वो गाना, वो ना भैया आज भी मैं वो नोट मेरे घर पे मैं सीधा मम्मी को ला के दिया, मम्मी मैं गाना गा रहा था, एक बंदे ने मेरे को अपना सुना तो एक 100 रुपए का नोट दिया, ये रखे रहना। वो उसका मैं नोट का फोटो खींच के रखा हूँ, आज भी मेरे एक यूट्यूब चैनल है, मतलब एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल है, उसमें वो उस नोट का फोटो लगा हुआ है भैया, हमने मतलब आईडी का। तो पहली कमाई एक ये बोल सकते हो 100 रुपए वाली। उसके बाद से मेरे अंदर और आग जला, और उसके बाद 500 वाला जो मैं। और रिसेंट अभी आपका रिसेंट शो कहाँ हुआ? रिसेंट तो भैया अभी मैंने, अब देखो अभी क्या, अब हमारी क्रू है, मैं, बिगी भाई, बेला भाई, अपना हम लोग एक FI एंटरटेनमेंट से साइन है, लखनऊ की एक बहुत अच्छी लेवल है, इस पर भी हम लोग खोल के बात करेंगे। हाँ, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो वहाँ पे साइन है, तो अब हम एक क्रू की तरह काम करते हैं। तो हम लोग, मैं, बिगी भाई और बेला भाई, लास्ट हमने सीतापुर यूपी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे शो किया था, और उसका मैंने चार्ज किया था भैया 4.5 लाख रुपए। मतलब, और अगर देखा जाए तो महीने में कितने शोज, या फिर शोज भी देखो क्या होता है ना, सीजन के हिसाब से होता है, शोज के सीजन आते हैं, जैसे आप अक्टूबर से ले लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कोई भी आर्टिस्ट आपको ज्यादा फ्री नहीं मिलेगा। जितने शोज आप पकड़ सकते हो पकड़ लो, आपकी मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है, कितने शोज पकड़ के ला रही है, आप कितने शोज कर पा रहे हो। आपने हाईएस्ट एक महीने में कितने शोज किए भैया? 15 लगभग 15 शोज। एक शोज के अगर 4-4.5 लाख रुपए मिल रहे तो 15 शोज, ये कल्चर तो बहुत ग्रो कर रहा है भैया। अगर इस लाइन में आपने स्ट्रगल कर लिया, शुरू के 5 साल ना इंडस्ट्री आपकी लेगी, दबा के लेगी, मतलब इतना लेगी ना, आप बोलोगे या तो मर जाऊं या तो छोड़ दूं।
या तो शांत होकर बैठ जाऊंगा, अपना मजदूरी करने लग जाऊंगा कहीं। अगर आपने उस टाइम को पार कर लिया ना भैया, अगर समझ गए इंडस्ट्री कैसे लेती है, इंडस्ट्री में कैसे टिकना है, बहुत मारने वाले हैं भैया इंडस्ट्री में, हर जगह स्ट्रगल है। अपनी पहचान बनाने कम से कम आपको 5 साल का समय चाहिए इंडस्ट्री में आराम से काम करने के लिए। आपकी मेहनत है, आपका कला है, आपका माइंडसेट है, उसके बाद जाकर के कुछ हो सकता है। और मेरी किस्मत समझ लो भैया, या कुछ भी बोल लो, कि मेरे को जो लोग मिले ना बहुत जेन्युइन मिले, और जो मेरी दोस्ती है ना जिन लोगों के साथ बहुत जेन्युइन है। आपकी जिंदगी बनाने में लोगों को बहुत हाथ है, बहुत अच्छे लोग आपके जीवन में मिले। अच्छा, ये जो पहला मतलब आप अभी इसको तो आप एज अ शौक बता रहे हैं, हाँ कि मैं रैप करता था, मुझे अच्छा लगता था। अब जब पहली बार किसी ऑफिशियल कंपनी से साइन हुआ, ये बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, एक रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ मैंने यार अपनी जिंदगी में इतना तो कुछ उखाड़ लिया कि जिस फील्ड में मैं जाना चाहता था उस फील्ड की कोई बहुत बड़ी पार्टी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कल्चर पार्टी मेरे को साइन कर ली। तो आपको सबसे पहले, अभी आप किस कंपनी में साइन है? FI म्यूजिक इंडिया, लखनऊ वेस्ट एक रिकॉर्ड लेवल है। आयुष सावत सर अपने रिकॉर्ड लेवल के ओनर है, बहुत बढ़िया इंसान, बहुत पहुंचे हुए इंसान। आयुष सावत जी का नाम मैं भी बखूबी जानता हूँ, और बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे वो बहुत से, बॉलीवुड जो हो गया आपका, रैप इंडस्ट्री में हो गया, प्लस उनके और अलग काम है। मतलब वो बहुत जेन्युइन इंसान है, बहुत मेहनती इंसान, आर्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उनकी बदौलत आज हम एक स्टेबल जगह पे लखनऊ में बैठ के एक रिकॉर्ड लेवल में एक आयुष भाई के इंस्टाग्राम हैंडल मैंने चेक किए थे। आयुष भाई के मेरे को लगता है जितने भी टॉप 20 आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के, सबके साथ फोटो, सबके साथ पहचान है, इन्वॉल्वमेंट, और क्या मतलब उस बंदे का प्यार है लोगों के साथ, मैंने देखा सर। हाँ जी। और वो इतना मतलब आर्टिस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं। मुझे यहाँ तक पता चला वो पुलिस बैकग्राउंड से आते हैं, फादर उनके बहुत बड़े पोस्ट पे पुलिस वाले अफसर है। हाँ जी, वो है, लेकिन उस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अच्छा बैकग्राउंड है। मैं बता रहा हूँ भैया कि उस बंदे ना हमको कब्र से निकाल के बोला, ये है ना स्टेज, खड़े हो जाओ ना, करो ना, मैं पीछे खड़ा हूँ, वैसे साथ दिया उस इंसान ने। डूबते को तिनके का सहारा, बस वही मिला है। मैं एक स्टोरी बताऊंगा छोटी सी, कि अब हमने क्रैप अप कर लिया, मतलब स्टार्ट कर लिया, क्रू बन गई। बेला भाई चले गए 2019 में हसल में। हमारे क्रू से भाई इंडिया में पहली बार कोई रैप शो है, अपने क्रू में से एक बंदा का सिलेक्शन हो गया, वो गया, वो जीत के भी आ गया। हम लोग तो हजम ही नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी जीत। वो भैया, वो जो जीत है ना, हर कोई याद रखेगा। मैं भी वो मोमेंट भी भूल नहीं सकता। तो अपन को भी हजम नहीं हो रहा भैया। उसके बाद एक ना इंडस्ट्री में बहुत गंदी चीज है, अगर इंडस्ट्री में ना आप झुक के चलो स्टार्टिंग में तो लोग बोलेंगे ठीक है, अगर आप अकड़ के चलो तो बोलेंगे नहीं भाई आपको नहीं चलने देंगे। तो स्टार्टिंग में यही हुआ कि थोड़ा अपन भी ये था कि रैपर्स लोगों में थोड़ा होता है भैया, एटीट्यूड होता है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि वही आगे लेके चलता है इंसान को। तो वो तो जब हासिल जीत के आए ना, तो कुछ ऐसी चीजें हुई कि अब इंडस्ट्री ना हमें शो नहीं दे रहा है, बेला भाई को खास करके, कि बेला का शो नहीं होना चाहिए। क्यों? कुछ रीजन है जो मैं खुल के नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं ऐसी, इंडस्ट्री शो नहीं दे रही। हम लोग परेशान कि भाई जीत के आ गए, पैसे ही नहीं है, घर हमने बड़ा ले लिया क्योंकि अब तो जीत के आ गए हैं, रेंट देंगे, स्टूडियो बड़ा बना लिया, रेंट का पैसा नहीं हो रहा, जैसे तैसे तो थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर करके काम चला रहे। 5-6 महीने हो गए, हम सारे बंदे ने बैठ के रोते थे भैया कि भाई कैसे चलेगा काम, इतनी बड़ी जीत होने के बाद भी, इसके बाद भी समझ मतलब दुनिया जितनी चमकती हुई दिखती है उतनी चमकती हुई है नहीं है। ऐसा तो नहीं है। अरे यार ये तो उसके बाद खराब लग रही है सुनने में। तो उसके बाद कुछ तो हुआ, पहला शो लगा भाई हैदराबाद का, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोला था, बंदे का नाम था नुमान। उसका नाम मैं बोलने में शर्माऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसान था, अब है भी नहीं, पता नहीं कहाँ है, नहीं पता। तो उसने एक शो बुक किया बेला भाई का, कितने में शो हो गया, पहले बता रहा हूँ, शो अपन बुक हुआ, हैदराबाद का टॉप का क्लब था, टोट क्लब करके ऐसा कुछ नाम था, वहां पे हाउसफुल है भैया, पहली बार MTV हसल का विनर किसी लाइव शो में 5-6 महीने बाद परफॉर्म कर रहा है, हाउसफुल, टिकट सेल हुए लगभग 11-12 लाख के। गजब का बिजनेस। आर्टिस्ट को कितने पैसे मिले? मात्र 30,000 रुपए। क्या बात कर रहे हो, मात्र 30,000? नहीं ये गलत बात है, मात्र 30,000 रुपए। नहीं, ये मानना मुश्किल है भाई। यही हुआ ना भैया, मैं बता, इंडस्ट्री बहुत खतरनाक है, उस समय अपने को नॉलेज भी नहीं, और उस बंदे ने मैनेजमेंट में साइन कर लिया और इधर उधर शो कराया, थोड़े बहुत इधर उधर पैसा दाब दिया पूरा। अब अपने को समझ नहीं आ रहा भाई, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब ना लॉकडाउन भी लग गया भैया, अब तो ऐसी धंधा मिल नहीं रहा है, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में हम लोग चले गए, मैं बेला भाई चले गए पंजाब, उनके घर लुधियाना। वहां बैठ के हमने लॉकडाउन में मस्त गाने बनाए, बहुत प्यारे प्यारे गाने बनाए,
और मेरे लाइफ का ना पिक टाइम था लॉकडाउन, क्योंकि मैं सिर्फ कहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्टूडियो में कैद हूँ और गाने बना रहा हूँ। और उस समय जो गाने मैंने दिए बहुत प्यारे गाने, वहां से मतलब एक छाप छोड़ दिया मैंने इंडस्ट्री में कि भाई अपन इस टाइप का काम करते हैं, इस टाइप का काम कर सकते हैं। 50+ गाने आपके यूट्यूब में हैं, तो- और क्लब्स में आप ट्रेंडिंग में चल रहे हो। गोवा के थॉर्फस क्लब में आपके गाने बज रहे हैं, मुंबई के सर्कस क्लब में आपके गाने बज रहे हैं। हाँ, तो मैं लॉकडाउन में अपने गाने वाने बनाए और गाने बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छा प्यार मिला। एक एक दिन में 10,000 व्यूज आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद लॉकडाउन जब खुला, अब अपने पे ना भैया सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो पा रहा है। उससे पहले हम क्लाइंट बुला के मिक्सिंग मास्टरिंग वीडियो बना के भी पैसा निकाल ले रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना। अब ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। फिर अपना डिसीजन हुआ मेरा, बेला भाई का और बिग स्माइल भाई का, कि हम लोग चलते मुंबई। और ले जाने वाला था वही बंदा नुमान, तो वहाँ चलते, नया घर लेंगे, वहीं से इंडस्ट्री में काम करेंगे, पैसा छापेंगे, बढ़िया चीज़ है। तो बेला भाई पे अब वहाँ जाने के लिए पैसा भी चाहिए। अपना पूरा सामान सेटअप पूरा देहरादून में बना रखा है। अब वो सारा पैक करके ट्रांसपोर्ट में मुंबई भेजा, उसमें पैसे अलग लगे। बेला भाई पे सोने का चैन था, कंगन था, मेरे पे भी कुछ पैसे थे, सब गिरवी रख दिया, पैसे उसे बेच दिया कंगन उंगन, कि बस 1,00,000-1.5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि 1 लाख घर का डिपॉजिट देना है, 50,000 तो चाहिए शिफ्टिंग के लिए। ऐसे करके पहुंचे वहां पे। वहां पहुंचने के बाद अब वहां भी काम नहीं हो रहा है भैया। अगला बंदा, आपको खाना खाना है, खाना आ जा रहा है, आपको पीना है, हो जा रहा है, आपको घूमना है, गाड़ी खड़ी है, लेकिन आपको काम ही नहीं मिल रहा है। तो आर्टिस्ट मतलब आपको काम ही नहीं मिल रहा, तो ना दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया ना भैया 5-6 महीने। प्लस वहां का मुंबई का कल्चर अलग, हम लोग पहाड़ों में वादियों में रहने वाले लड़के, वहां गए एक फ्लैट में रह रहे हैं, कंक्रीट का जंगल साला, रात में गाना बजा रहे, नीचे वाला बांस कर रहा है, सुबह टहलने निकल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो बोल रहा है यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब दिमाग ना खत्म हो गया, काम नहीं मिल रहा है। तो उस समय ना भैया ऐसा हो गया था कि हम ना हार गए, या तो मैं चले जाऊं कहीं जॉब करूं, या तो तीनों बंदे ना रस्सी से लाके ना लटक जाते हैं, यही बेस्ट रहेगा। क्योंकि अब नहीं हार सकते यार। इतना कुछ करने के बाद, इतना मुकाम में पहुंचने के बाद ये सब देखना पड़ रहा है। अलग शहर में आ गए। ये चीज बेला के साथ भी हुई है। हम साथ में भी है, साथ में जेले। एक बंदा हसल जीतने के बाद अपने लाइफ में इतना डाउनफॉल देखा है ना, वो आज गरीबी से मैं जानता हूँ भैया, वो ना बताने में भी बहुत बुरा लगता है। इतना डाउनफॉल देखे ना भैया हर चीज के लिए। अरे पैसे नहीं होते थे भैया, 10 रुपए में मंगा लिया आपसे, आकाश भैया 10 रुपए भेज दो, मैगी खा लेंगे तीनों बंदे, ऐसा दिन था। और आज बेला के एक साइन और एक नाम, एक फोटो के लिए लाखों खर्च हो रहे हैं। वो बंदा ना भैया गिर के उठा है, आज समय बलवान है, गिर के ना मतलब उठा क्या, रॉकेट बन गया गिरने के बाद वो। समय बलवान। और वो बंदा इतना आगे जाएगा ना भैया, मैं आपको बता नहीं सकता। सेम चीज हम आपके लिए भी कहते हैं। मतलब हमारे लिए तो हमारे लिए तो हमारा बेला तुम ही हो ना, हमारे लिए तो हमारे बेला तो वही है भैया। मतलब मैं ना, अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं अपने आप को नहीं लेता हूँ। अगर मैं हूँ तो बिग स्माइल है, बेला है तो बिग स्माइल है, MC डीप है। तो मैं ना कभी कहीं भी हूं ना, अगर मेरे से बात करना, समझो हम तीनों से बात कर रहे हो, ठीक है, हम लोग रहते हुए इतना साल हो गया ना भैया। बड़े भाई बोल लो, छोटा भाई बोल लो, सगा भाई बोल लो, माँ बाप बोल लो, दुख सुख, हम लोग कोई त्योहार नहीं मनाते भैया घर जाके, सारा त्योहार साथ में। पहले तो ये था कि त्योहार दिवाली है, ठीक है, सुबह सो के उठे, खाने को पैसा है नहीं, शाम में निकले, पैसों से किसी से मांगे, गए थोड़ा चाय पकौड़ी खा लिए, दिवाली बन गया, ऐसा था। आज तो हर दिन दिवाली है। आज के दिन में भैया दिवाली है, ले 10,000 रुपए पड़ाका ले गया। तो वो जो हमने उस समय जो स्ट्रगल देखा है ना, तो वो अब मजा आता है कि भाई दिवाली उस समय वैसा मनाया था, अब ऐसा मनाएंगे। तो घर भी नहीं जाते हम, आपस में एक माँ बाप भाई बहन मान के साथ में मनाते हैं भैया। ये चीज सुन के बहुत अच्छी लगी। अब ना लिटरली मुझे देख करके ना आपको अब ये समझ में आ रहा है कि मेरे छत्तीसगढ़ का जो हिप हॉप कल्चर है ना, बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होगा। यूट्यूब के मैंने कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट्स निकाले, और उसमें मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ के रैपर्स के जो वीडियोस है वो रिसेंटली पिछले 3-4 साल में इतने ज्यादा ग्रो हो रहे हैं बाकी किसी स्टेट के मुकाबले। और अभी छत्तीसगढ़ का क्या है कि अभी छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो अपने लोगों को थोड़ा सा ज्यादा प्यार देना चालू कर चुकी है। पहले क्या होता था, छत्तीसगढ़ के लोग बाहर के लोगों को ज्यादा प्यार करते थे, बाहर के कल्चर को ज्यादा प्रमोट करते थे। आज क्या हो रहा है, आज पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 3-4 सालों में कि छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ की अपनी मूल माटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा काम कर। हमारे छत्तीसगढ़ का गाना जो है यूट्यूब पर डलते थे तो उनमें 2 मिलियन 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज नहीं आते थे। आज 100 मिलियन पार हो रहे हैं सर, 200 मिलियन पार हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़। जैसे हम पंजाबी कल्चर को लेते हैं, आज पूरा वर्ल्ड वाइड में पंजाबी कल्चर, पंजाबी गाने क्यों सुने जा रहे हैं? क्योंकि उसके पंजाब के जो लोग थे उन्होंने अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश की यात्रा की। आज भी आप कनाडा देख लो, अमेरिका देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, वहाँ पंजाबी पड़े हुए। छत्तीसगढ़ में क्या था, छत्तीसगढ़ में प्यार इतना ज्यादा थे, लोग यही रह गए। आपको छत्तीसगढ़ के लोग बहुत कम बाहर मिलेंगे तो बहुत हाईएस्ट पोस्ट में मिलेंगे। वैसे बहुत बार हमारा कल्चर बाहर नहीं जाता है।
हमारे लोगों में क्या है, छत्तीसगढ़ के लोगों में अपने कल्चर को ना थोड़ा सा छिन भिन समझते हैं। छिन भिन का मतलब ये है कि अरे इसको पता नहीं चाहिए, हम लोग थोड़ा छत्तीसगढ़िया टाइप के हैं। यहाँ छत्तीसगढ़िया मतलब लोग सीधा ये रिलेट करते हैं, आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, इनके पास कोई कल्चर नहीं है। ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ एक इतना खूबसूरत प्रदेश है ना, अपने अंदर इतनी चीजों को समेट करके रखा है। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट को अपने मार्वल यूनिवर्स में काम करने वाले लोग, इंडिया का पहला व्यक्ति जो है मार्वल में काम करने वाला वो हमारे छत्तीसगढ़ से। वर्ल्ड बैंक में छत्तीसगढ़ के कम से कम 19 से 20 लोग काम कर रहे हैं, गूगल में 22 लोग हैं। और लेकिन हम डिनोट क्या करते हैं, ये नहीं, नक्सली कांड हो रहा है यहाँ, दारू सबसे ज्यादा पी जा रही है यहाँ। दुर्भाग्य है कि हमें समझ ही नहीं पाए कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर इतने सारे प्यारे प्यारे चीजें और इतने महान महान आर्टिस्ट, इतनी अच्छी अच्छी कला छुपी हुई है। आज आपसे बात करने के बाद लिटरली मुझे ये लग रहा है कि अगर ये पॉडकास्ट सही लोगों के कानों तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उनको फील होगा नहीं है, छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट को जितना प्रेम पहले छत्तीसगढ़ में मिलना चाहिए था वो बाहर के लोगों ने दिया, हम नहीं दे पा रहे। वो प्यार, ये जो मेरा पॉडकास्ट है ना, वो बेसिकली इसलिए बनाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं कम से कम सपोर्ट नहीं कर सकते, आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, कम से कम वो इतना प्यार तो दिखा सकते हैं। यूट्यूब और आपके इंस्टाग्राम की वीडियो में कम से कम एक लाइक का बटन तो दबा सकते हैं। ये खासियत है छत्तीसगढ़ के लोगों का। अगर मैं स्टार्ट किया, जो मेरे लोगों ने प्यार दिया, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मेरे को किक यहीं से मिला कि भाई तू ये कर। सपोर्ट बहुत करते हैं भैया, बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ के लोग ना। कोई भी अगर आसपास से आर्टिस्ट निकल रहा है, आर्ट देख रहे हैं, तो बहुत प्यार से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एज अ हिप हॉप आर्टिस्ट छत्तीसगढ़ में हिप हॉप को अपग्रेड करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए आपके हिसाब से कुछ 3-4 स्टेप्स बताइए जो यहाँ के लोगों को करना चाहिए। भैया मेरा कहने का मेन मकसद ये रहेगा ना कि क्वालिटी, गाने की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी। बाकी देखो आर्टिस्ट ना हर कोई अच्छा लिखता है, हर कोई अपने जोन में लिखता है, हर कोई अपना अलग पहचान बनाता है। जैसे मैं MC टिप अगर कोई लिख रहा है, अगर MC टिप गाने लिख रहा है, तो वो MC टिप का अलग जोन है। किसी को पसंद आ रहा है, किसी को पसंद नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। किसी को हनी सिंह पसंद है, किसी को बादशाह पसंद है, किसी को बोहेमिया पसंद है। तो जाहिर सी बात, सब आर्टिस्ट का एक अलग जोन होता है, हर आर्टिस्ट अपने जोन में खेलता है और अपने एक फैन बेस लेके चलता है। तो मेरा मेन कहने का मकसद ये रहेगा वीडियो मतलब क्वालिटी का काम। क्योंकि अगर आप फटोगे ना भैया, अगर आपका आर्ट तो बहुत प्यारा, आप लिख रहे हो, लिखते रहोगे, बहुत अच्छा लिखोगे, लेकिन अगर आपका फटने का मेन मकसद रहेगी क्वालिटी, गाने का क्वालिटी, वीडियो का क्वालिटी। अगर वीडियो नहीं भी है तो गाने में क्वालिटी और प्लस बातचीत, जो आप लिख रहे हो आपका आर्ट है, प्लस आपका जुनून, वो खत्म नहीं होना चाहिए। आप ना करते रहो, लिखते रहो, डालते रहो, बनाए रखो। गाना नहीं चलेगा कोई बात नहीं, लोग कुछ कह रहे हैं सर नीचे रखो, काम करो, क्या पता 6 महीने बाद चले जाए। आप डालते रहो, अगर आपके अंदर वो जुनून है ना, आप डालते रहो, क्वालिटी प्रोडक्ट डाल रहे हो, तो वे एक दिन जरूर फटेगा। अच्छा, लोग ये सोचते हैं हिप हॉप कल्चर मतलब गंदी चीज है, नशा है, इसमें मारपीट है, गन कल्चर है, गैंगस्टर कल्चर है, रियल है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे सिंगिंग, घर में बच्चों को, छोटे बच्चों को सिंगिंग सिखाया जाता है कि हाँ भाई सारे गामा याद करो, या कोई कहानी याद करो, या कोई कविता याद करो, उसको सुनाओ। वैसे ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कभी कि हिप हॉप को ऐसा लोग उतना इज्जत, उतना रैपर में पैदा होता है, ऐसा बनाया नहीं जा सकता। अगर आप कोई बोले कि भाई आप रैपर बनना चाहोगे, आओ मेरे साथ 2 महीना बैठो, आपको 2 महीने में रैपर कन्वर्ट कर दूंगा, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। वो आपके अंदर से आएगा भैया। जब लिखने बैठते हो ना, दिमाग पता है समुंदर बन जाता है भैया, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, क्या लिखूं, वो थॉट आपको पकड़ के लाना पड़ता है कागज में। एक स्टोरी बनानी होती है, आपको लिखना पड़ता है, तो वो ना अंदर से आता है भैया, कोई सिखाता नहीं है वो। तो रैपर ना भैया बहुत, हर कोई नहीं बन सकता। कई लोग सोचते हैं कि भाई रैप सुनूंगा, लिखूंगा, कर भी देते हैं, लेकिन वो जुनून नहीं होता। जिसके अंदर जुनून है ना, जिसको रैपर बनना है भाई, वो करता है काम और वो बन के दिखाता है। मतलब यार सीरियसली चिरगुरी के लड़के से बात कर रहा हूँ मैं, और वो मुझे ये बता रहा है कि हाँ जीवन में मैंने इतने फेस देख लिए, जीवन में मैंने इतनी स्टार्टिंग से काम कर लिया। तो मतलब भाई 26-27 की उम्र में आप इतना एक्सप्लोर कर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के जो नया रैपर है अभी, आप जैसे मेरे को बता रहे थे कि आप रेगुलर छत्तीसगढ़ आर्टिस्ट को मैं सुनता हूँ, आप बराबर छत्तीसगढ़िया सुनता हूँ। आपको ऐसा क्या लगता है कि फ्यूचर है छत्तीसगढ़ हिप हॉप का? है भैया, क्योंकि अभी जो नए रैपर्स जो निकल के आए, मेरा नाम नहीं पता भैया, क्योंकि मेरा नाम 2-4 का पता है, 2-4 का भूल जाऊं तो अच्छा भी नहीं लगता। मेगा करके एक आर्टिस्ट है जो मैंने आपको कई बार आपको डिनोट किया, मेगा सुना है भैया, मेगा बहुत सही काम कर रहे हैं भैया, क्या ताबड़तोड़ आर्टिस्ट ने, बहुत सही लिख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिटी वाला काम भी दे रहे हैं। अभी जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर में ऑडियो लैब करके कंपनी है, सनी साहू करके है, वो हो गया, मेगा हो गया, कोकेन हो गया। लिटरली सर मैंने इन लड़कों की मेहनत देखी और मुझे लग रहा है कि आने वाले ना साल भर या 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में कुछ फटने वाला है। फटेंगे भाई, कई आर्टिस्ट फटे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रैपर अंकित हो गए, ब्रेव म्यूजिक, हाँ, एफपी राजा को तो चलो बहुत टाइम से है, हाँ, बट वो थोड़ा समझ में नहीं आता, बट अलग ही है थोड़ा।
लेकिन सबका जोन अलग अलग है। सबका जोन अलग है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, किसी को समझ में आ रहा है, भैया मैं भी उसके गाने सुना हूँ, वाइब लिया हूँ, लेकिन आज नहीं आता भाई, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मेरा अलग जोन हो गया। बिल्कुल। तो कई लोग हैं जो बड़ा बड़ा काम करके दे दिए और उसको वो काम देते रहेंगे, काम बढ़ता भी रहेगा, और नीचे के जो लोग आएंगे, नए रैपर आएंगे, वो देखेंगे भाई इस प्रकार का काम करके दे रखा है लोगों ने। जैसे पंजाबी रैप आज सब सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो रीजनल लैंग्वेज है पंजाबी, ठीक है। मैंने अभी बंगाली रैप सुना, हाल फिलहाल में मराठी भी बज रही है। आपको ऐसा लगता है कि कभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि प्रॉपर छत्तीसगढ़िया है जो हिप हॉप है वो बॉलीवुड के सॉन्ग्स वगैरह में या बड़े आर्टिस्ट के साथ ये अगर ये मैं चाहता हूँ ये चीज हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अपना लैंग्वेज है ना, अगर आप बात करो ना कहीं बात जाएगा ना, लोग सुनते हैं ना भाई क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट आता है यार। हमारी भाषा बहुत प्यारा लैंग्वेज, बहुत प्यारा लैंग्वेज। भैया मैं भी ज्यादा बोल नहीं पाता, बट रहा छत्तीसगढ़ी में हूँ, समझता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा खास नहीं बोल पाता, लेकिन बोल लेता हूँ। और इच्छा तो रही से ये पॉडकास्ट छत्तीसगढ़ी में करे के, लेकिन हमारे व्यूअर जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश ओडिशा से ज्यादा, दैट्स व्हाई मुझे हिंदी में करना पड़ रहा है। वो अपनी जो मेरी जो ऑडियंस वो ऑल ओवर इंडिया में भैया, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन हर जगह के लोग सुन रहे, तो अपन हिंदी बेस्ट है भैया। हिंदी में बातचीत करना मतलब रियल बातचीत होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी। तो ये आपने क्वेश्चन पूछा कि छत्तीसगढ़ी मैं चाहता हूँ कि कभी कोई ऐसा गाना जो बॉलीवुड में प्ले हो या मेन स्ट्रीम बजे, इतना वायरल हो ना पंजाबी म्यूजिक जैसा कि भाई लोग सुन रहे हैं, और वो जल्दी होगा भी। कोई ना कोई ऐसा पागल इंसान निकल के आएगा जो ऐसी म्यूजिक में ऐसा बार्स दे देगा कि भाई लोग फटेंगे। जैसे अभी एक माफिया गाना हाल फिलहाल में ट्रेंड हो रहा है, मराठी गाना है। वो बंदों ने क्या किया भैया, 2-3 महीने पहले उन्होंने अपना चैनल बनाया और गाना डाला 3-4, चौथा गाना उनका भाई वायरल हो गया, क्योंकि एक म्यूजिक में अलग पावर है उनकी म्यूजिक में, प्लस आर्टिस्ट जो अपना काम कर रहा है तो कर ही रहा है, और वो जो काम करके दे दिया ना भैया, वो अचानक से फट गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कोई ना कोई ऐसा आर्टिस्ट निकल के आएगा, ऐसी म्यूजिक में ऐसा काम दे देगा कि पूरा इंडस्ट्री बजेगा छत्तीसगढ़ के गाने पे। अब मेरे पास शब्द नहीं है ना, मेरे पास अब बातें बची कि मैं आपसे कुछ और अलग पूछूं। मुझे बस आपके अंदर का पोटेंशियल और आपकी बातें सुनकर के यही समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो भविष्य है वो नेशनल हिप हॉप में बहुत ज्यादा ब्राइट है, और अंडरग्राउंड में तो है लिटरली आएगा भैया। मतलब 4-5 साल अभी लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, क्योंकि सीन को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हिप हॉप का वैसा नाम नहीं है छत्तीसगढ़ में। बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जब मैं रिसर्च करने बैठता हूँ ना कभी कभी कि छत्तीसगढ़ रैपर, छत्तीसगढ़ी हिप हॉप ट्रैक, तो एक से एक गाने सुनने को मिलते हैं भैया, बट ये कि वो ना फैल नहीं पा रहे, फट नहीं रहा उनका गाना। वो किस रीजन से यहीं पे अटक गया मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा रिसर्च करेंगे समझ में आएगा। बस ये थोड़ा क्वालिटी हो गया, थोड़ा मार्केटिंग हो गया, ये सब चीजें ना यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम है। कोई रिकॉर्ड लेवल नहीं जो रैपर्स लोगों को उठाए। मेरा खुद का सपना भी है कि आने वाले 1-2 साल में ऐसा रिकॉर्ड लेवल बनाऊं कि छत्तीसगढ़ के गिन चुन के आर्टिस्ट में मैं रिप्रेजेंट करूं कि सुनो भाई, मैं लगाऊंगा पैसा, आप काम करके दो, मैं पैसा लगाऊंगा, आप सुनो। क्योंकि है इतना भरोसा है आपको छत्तीसगढ़ी आर्टिस्ट पे? है भैया, जो नेशनल बजने का दम रखते हैं, बट उनके पास वो नहीं है ना, एक सोर्स नहीं है, एक ट्रैक नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है कि मैं क्या करूं। गाना बनाया, डाल दिया, मोहल्ले के लोग 4 लोग, 2-4 लोग शेयर कर दिए, जितना व्यूज आ गया ठीक है, लेकिन ग्रो नहीं हो रहा ना, क्योंकि कोई टीम नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मार्केटिंग। छत्तीसगढ़ में मार्केटिंग है तो लिटरली बहुत जरूरी है। अगर हिप हॉप कल्चर को अपग्रेड कर रहे हैं तो मार्केटिंग यहाँ मार्केटिंग नहीं है, आर्टिस्ट मैनेजमेंट टीम नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट टीम थोड़ी बहुत होगी, लेकिन वैसे नहीं जो हिप हॉप करके दिखा दे। मैं बोल रहा आज डिवाइन लेके आ जाओ, डिवाइन का शो भी फ्लॉप कर देंगे रायपुर में लोग, किए भी है, हुआ है, ठीक है। बहुत बेकार लगता है भैया, मैं इंडस्ट्री में रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ना, जब पता चलता है डिवाइन भाई कहीं गए, रायपुर गए थे, शो फ्लॉप हो गया, फ्लॉप हो गया। ये क्यों हो रहा है? मैं तो यहाँ पे रह नहीं रहा हूँ, लेकिन वैसा ना अभी इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो पाया। होगा, पैसा भी लगा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, और सीन जो यहाँ से खिलेगा ना भैया छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री का हिप हॉप सीन, वो बजेगा, बहुत ज्यादा बजेगा, वायरल चलेगा, मतलब फ्यूचर है, मैं देख पा रहा हूँ फ्यूचर। ये पॉडकास्ट अपने अंतिम मोड़ पे, और इसका जो कंक्लूजन है ना, आपसे बात करने का जो ये मेरा समय बीता आपके साथ, और हिप हॉप के बारे में मैंने जितना जाना, आर्टिस्टों के बारे में मैंने जितना जाना, आपने जिनका नाम बताया मैं भी उनसे फैमिलियर हूँ, मुझे लास्ट में इतना ही समझ में आया, अगर छत्तीसगढ़ में लोग क्वालिटी पे काम करें तो आने वाले 3-4 साल हैं वो लिटरली छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए बहुत बड़े हैं। और जो आर्टिस्ट आपने बताया कि आप बहुत सारे आर्टिस्ट को भी जानते हैं जो आप सुनते हैं, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्शन हाउस या मार्केटिंग टीम या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्मर्स या कुछ ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा साथ में जो हिप हॉप कल्चर पे काम करते हैं, जो पूरे कल्चर को साथ में लेंगे, क्योंकि भैया एक आर्टिस्ट ना अकेले नहीं बन सकता, उसकी पूरी टीम चाहिए, मैनेजर चाहिए, उसे मार्केटिंग टीम चाहिए, प्रमोशन करने के लिए मतलब ये चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, एडिटर चाहिए, मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर चाहिए। अगर एक रैपर नहीं, ये सब कुछ है अपने अंदर, मैं सब कुछ हूँ, मैं मिक्स मास्टर कर सकता हूँ, वीडियो एडिट कर सकता हूँ,
बीट भी बना लूंगा, मैं लिख भी लूंगा, रिकॉर्ड भी कर दूंगा, लेकिन अकेला ही करते रहूंगा तो कितना करते रहूंगा? फिर तो मेरा पूरा फोकस यही लग गया ना कि भाई मेरे को मजदूरी हो गया भैया। मैं उठा, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मिक्स मास्टरिंग कर रहा हूँ, वीडियो के लिए बंदा बुलाया, शूट किया, एडिट किया, डाला, पूरा दिमाग वहीं चला गया। तो एक इंसान को बड़ा बनने के लिए ना भैया 4 हाथ चाहिए होते हैं पीछे से, कि ये पीछे 4 हाथ लगा हुआ है, तू बड़ा आगे। टीम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और ये छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के आर्टिस्ट अगर टीम मैनेजमेंट के साथ काम किए ना भैया, ज्यादा ज्यादा 2 साल मैक्स टू मैक्स, फिर देखो कहाँ कहाँ बजेंगे गाने। आर्टिस्ट कोई भी ले लो आप, पोटेंशियल है सब में पोटेंशियल है, सब माटी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन एक टीम बन गई ना भैया तो बहुत प्यारा काम निकल के आएगा छत्तीसगढ़ से। अब लिटरली मुझे अब ये पॉडकास्ट जब रिलीज होगा, जब लोगों तक पहुंचेगा, जब लोग ये देखेंगे कि हाँ हिप हॉप कल्चर में हमारे छत्तीसगढ़ के इतने अच्छे लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो फटने के बाद कुछ और लोगों को ध्यान है कि नहीं यार, जब ये चिरमिरी का एक छोटा सा टाउन का बंदा अगर बैठ करके इतना काम कर सकता है, दिल्ली मुंबई के क्लब से बच सकता है, तो हमारे अंदर भी पोटेंशियल है। एंड थैंक यू सो मच दीप भाई, आप अपना समय निकाल करके आप लखनऊ से स्पेशली यहाँ आए, हमारे लिए आपने समय निकाला। और मुझे आज बहुत गर्व फील हो रहा है कि हमारे बीच का एक भाई जो इंटरनेशनल लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, उनके साथ अपनी चीजें शेयर कर रहा है। और मुझे तो सबसे अच्छी बात हुई जब आप बैक स्टेज बता रहे थे कि बेला भाई को छत्तीसगढ़ बहुत पसंद है, लोग छत्तीसगढ़ को इतना प्यारा मानते हैं कि इतनी सुंदर जगह है आने के लिए। और आपने बताया भी था कि रिसेंटली आप कुछ सोच रहे हैं कि एक बार घूमने फिरने के लिए बेला भाई के साथ एक राउंड प्लान बन रहा है अपना, थोड़ा लाऊंगा एक बार फिर से एक्सप्लोर कराऊंगा छत्तीसगढ़। मैं बेला भाई ना जैसे मेरे को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो उनके जुबान में चिरमिरी बैठा हुआ है। बिलासपुर भी सुना है मैंने उनके मुंह से बहुत बार। बिलासपुर तो उनको लेके आया था, हमने एक शो किया था बिलासपुर में। अब एक बार मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अब नेक्स्ट टाइम जब भी बेला भाई या कोई भी आपके क्रूज के मेंबर अब छत्तीसगढ़ आते हैं, मेजबानी के लिए आप हमको एक बार चांस दें, ताकि हम आपको छत्तीसगढ़ को और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करा सके, और यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट है आपके साथ बैठा सके। और ये हमारा एक इनिशिएटिव रहेगा कि छत्तीसगढ़ के जितने हिप हॉप आर्टिस्ट है वो ऐसे लोगों से मिले जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में जाने कि कैसे काम होता है, कैसे जल्दी लाऊंगा भैया। और मैं कुछ एक प्लान है जो अभी मैं बताऊंगा बाद में या कभी अनाउंस होगा, कि हम लोग कुछ बड़ा करेंगे छत्तीसगढ़ में। बस इसी काम के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत अच्छा लगा कि एमसी डीप भाई हमारे साथ हैं और उन्होंने अपने जीवन के हर एक फेज के बारे में बात की, चाहे वो छोटी से छोटी हो, चाहे बड़ी से बड़ी उपलब्धि। बस अब यही देखना है कि छत्तीसगढ़ हिप हॉप कल्चर कितने दिन में, कितने महीनों में, कितने सालों में ग्रो करता है और कब उसको रिकॉग्निशन मिलती है कि वो इंडिया के लेवल पे बचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।